सोना मत, जागते रहना। क्योंकि जिस वक्त इंसान सो जाता है तो घर में सेंध लग जाती है, चोर आ जाते हैं, लूट कर ले जाते हैं। सोना चोरों को निमंत्रण देना है। आज संसार में हर इंसान सोया हुआ है। जागना किसे कहा? जो इंसान आत्मिक तौर पर, आंतरिक तौर पर जाग जाता है। ब्रह्मानंद जी ने कोई बाहरी सोने या जागने की बात नहीं की, भीतर के सोने और जागने की बात की है। वैसे तो मनुष्य जागता ही है, ये बात कहने की क्या जरूरत है। लेकिन अपने आप से अनजान है, अपने को नहीं जानता, बेशक दुनिया को उसने जान लिया। वो कहते कि तू अपने आप को जान, पहले जाग, अपना घर संभाल। तेरा घर तो लुटता जा रहा है और तू सोया हुआ है। जाग प्यारी, अब काहे सोवे, रैन गई दिन काहे को खोवे। ये चेतावनी दी है श्री गुरु ग्रंथ साहब ने। शब्द अलग हो सकते हैं, विचार सबका एक ही है। इंसान तू जाग, रैन गई, रात तो गुजर गई है। 84 लाख योनियों की रात्रि तो गुजर चुकी है, अब सवेरा हुआ है। तुझे मनुष्य तन मिला है, इंसान तू बना है। लेकिन जन्म तो इंसान वाला जरूर लिया है, लेकिन इंसान नहीं बना। जिन जागा तिन मानक पाया, तैं बैरी क्यों सोए गवाया। जो जागा उसने अपने अंदर उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को, उस प्रकाश को देखा। जिसके अंदर की आंख खुली, उसने मानक पाया, दौलत पाई, धनवान बन गया, अमीर बन गया, फकीरी छूट गई। कबीर कहते, कबीरा सब जग निर्धना, धन बनता ना कोई, धनवंता सोए जाने चाहे राम नाम धन। कहते तू इंसान, तू अपना ही दुश्मन बन गया, तू सोया ही रह गया। क्योंकि इंसान सोते हुए को एक आदत है सपने देखने की, सपने देखता है। सपने देखना बहुत अच्छा लगता है इंसान को, ठीक भी है। एक फकीर आदमी, एक भिखारी आदमी सपने में अपने आप को शहंशाह देख रहा है, वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरा सपना टूट जाए, क्योंकि सपने में आनंद ले रहा है, नौकर चाकर, दौलत, सब कुछ महल। लेकिन जिस वक्त उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक टूटी हुई चारपाई में पाता है, अफसोस होता है उसे। इसी तरह जिस वक्त हमारे जीवन का अंत समय आता है, हमारी आंख खुलती है, तो हम अपने आप को एक भिखारी पाते हैं, चाहे कोई राजा भी क्यों ना रहा। क्योंकि लुट गया, दौलत तो लुट गई, श्वासों की पूंजी तो लुट गई। दुनिया की भौतिकता के साथ हम जीवन की एक श्वास भी खरीद नहीं सकते। जीवन की इतनी कीमत है। एक संत जा रहे थे तो रास्ते में एक नौजवान मिला। उन्होंने पूछा, भाई कभी अपने आप को जाना है? अभी तो मेरे इरादे बहुत बुलंद है महाराज, क्या बात कर दी आप? मुझे बहुत दौलत कमानी है, बहुत धनवान बनना है। कहते नहीं, ये तेरी पहुंच, ये तेरी ठीक नहीं है, तेरे जीवन का लक्ष्य ये ठीक नहीं है। तो फिर उपदेश किया, लेकिन नहीं, कहां मानता इंसान। कहते कुछ समय के बाद यमदूत आते हैं उसको लेने के लिए कि फला नाम तेरा ही है। हाँ जी, अच्छा चलो उतरो। कहां जाना है? तुम्हारा समय पूरा हो चुका, लेने आए। नहीं नहीं, मुझे अभी नहीं जाना। कहते नहीं, अभी तो जाना ही पड़ेगा। उसको भी रिश्वत देने की कोशिश की, जैसे हम दुनिया के अंदर दफ्तरों के अंदर रिश्वत देने की आदत पड़ी है। इंसान की आदत जब पक जाती है तो वो भगवान के साथ भी वैसे ही सौदेबाजी करने लगता है। जैसे हम जाते हैं ना, 1 रुपया चढ़ाते हैं तो बेटा मांग लेते हैं। भगवान इतना मूर्ख हम हैं वो नहीं, वो हमारी मूर्खता पे हंसता जरूर है। सौदेबाजी उसके दरबार में नहीं चलती।
कहते नहीं भाई, ये खरीदी नहीं जाएगी। उसने कहा कि मेरे जीवन की सारी दौलत ले लो, मुझे एक सांस दे दो। कहते सांस को इतना सस्ता समझा हुआ है। जिस वक्त हार गया तो कहते मेरे जीवन की एक आखिरी ख्वाहिश है कि जिस वक्त भी मेरी चिता जहां बनाई जाए वहां एक लिखकर पत्थर लगा दिया जाएगा कि फलां सेठ जिंदगी की सारी दौलत से अपने जीवन का एक श्वास भी खरीद नहीं पाया, ताकि शायद दुनिया को पता लग सके कि जीवन की कितनी कीमत है और इंसान किस तरह से उसे गवा रहा है, किस तरह से बेकार कर रहा है। दुनिया के साथ कितने संबंध बना लिए, लेकिन जिससे संबंध बनाना था उससे अभी तक भी नहीं बना, उसको जानते ही नहीं। इसलिए ये सोना ही तो है। सोना जागना है क्या चीज? कहते कि एक बार राजा जनक जो थे उन्होंने सपना देखा। सपने में देखते हैं कि उनका राजपाट सब लुट गया है, कंगाल हो गए, भिखारी हो गए, दर दर की ठोकरें पड़ रही, भूख के मारे बुरा हाल है, कई दिन गुजर गए, कुछ खाने को नहीं मिला, बड़ी मुश्किल से कुछ दाल और कुछ चावल जुटा पाते हैं और बड़ी मुश्किल से उसको पकाते हैं किसी तरह से। पीने के लिए पानी भी नहीं है, प्यास के मारे बुरा हाल है, भूख के मारे में बुरा हाल है, लेकिन बड़ी मुश्किल से भूख मिटाने के लिए खिचड़ी पकाते हैं और जिस वक्त खिचड़ी तैयार हो जाती है तो उसको खाने लगते हैं। अभी मुंह के पास भी नहीं ले जा पाते कि एक चील आती है, झपट मारती है और वो जो खिचड़ी है वो गंदगी में गिर जाती है, नीचे गंदगी पड़ी है। राजा जनक का भूख के मारे इतना बुरा हाल है कि उसने खिचड़ी को गंदगी में से, विष्ठा में से उठाया। कहते जिस वक्त मुंह के पास ले जाने लगा तो उसकी आंख खुल गई और देखता क्या है कि वो सोने के पलंग पर लेटा हुआ है, शाही महल है, दास दासियां उसके पास खड़े हैं। जनक व्याकुल हो गया। राजा जनक, मिथिला नरेश, ये आज मेरे साथ क्या हुआ, आज मैंने क्या देखा? उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि मुझे मेरे प्रश्न का कोई जवाब दे कि ये क्या था। सत्य वो है जो मैंने देखा या सत्य ये है जो मैं देख रहा हूं? इन दोनों में सत्य क्या है? लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे पाता। बड़े बड़े विद्वान राजसभा में आते हैं, कोई जवाब नहीं दे पाता। राजा जनक की नींद खत्म हो गई है, कोई राज कार्य में दिल नहीं लग रहा, क्योंकि प्रश्न सामने खड़ा है कि सच वो है या ये है जो मैंने देखा या देख रहा हूं? इन दोनों में से सच क्या है, ये मुझे कोई समझाए। और जिन जिन विद्वानों से पूछता था कोई उत्तर नहीं दे पाता था, तो वो उनको अपनी कैद में रखता था। कहते बहुत समय बाद एक छोटा सा बालक, 8 साल का बच्चा, उसका नाम था अष्टवक्र, वो पहुंचा। तख्त पर बैठा, राजा जनक नीचे खड़े हैं। कहानी तो बहुत लंबी है, संक्षेप में बताता हूं कि अर्थ क्या है। उसने पूछा, महाराज मेरा प्रश्न ये है कि जो मैंने देखा, सारा सपना सुनाया, वो सच था या ये सच है? उम्र तो छोटी थी, क्योंकि महापुरुषों का संबंध उम्र, जात, मजहब, कौम से नहीं होता। क्योंकि गुरु हरकृष्ण जी 8 साल की उम्र के अंदर गुरु गद्दी को प्राप्त किए। ध्रुव, प्रहलाद, लियाकत होती है, शक्ति होती है। उसने कहा राजा जनक, राजन, ना सत्य वो था ना सत्य ये, दोनों ही सपने हैं। वो सपना 10 मिनट का था, ये सपना 100 साल का है। वो सपना आंख बंद करके देख रहा था, ये खुली आंखों से देख रहा है। दोनों ही सपने हैं भाई। तभी तो महापुरुष समझाते हैं, जाग ले हो रे मना, जाग ले हो, कहां गाफिल सोया। महापुरुष आकर जगाते हैं, अरे मूर्ख इंसान, तू क्यों सोया हुआ है? जो तन उपजिया संग भी, सो भी संग न होया। जो शरीर तू इस दुनिया में लेकर आया वो भी तेरे साथ नहीं जाएगा। तू क्यों सोया हुआ है? बेफिक्र कैसे है? तुझे नींद कैसे आती है?
तुझे सांस कैसे तेरा निकलता है, तू किस तरह से हंस लेता है। तेरा जीवन खत्म होता जा रहा है। जो शरीर लेके आया ये भी साथ नहीं जाएगा, और जो तूने रिश्ते कायम किए हैं दुनिया के अंदर ये भी टूट जाएंगे, क्योंकि ये कच्चे रिश्ते हैं। मात पिता सुत बंधप हित जास्यों की ना। तू जिनसे हित करता है, जिनको अपना कहता है, जिनके बिना तू रह नहीं सकता, माता पिता सुत बंधप बेटे बेटियां माया दौलत मकान बैंक बैलेंस ये सब कुछ जो कुछ तेरे पास है, हित जास्यों की न जिसके साथ तेरा हित है, जी छुट गया जब देते डार अगन में दी ना। जिस वक्त तेरे प्राण निकलेंगे तुझे शमशान में डाल दिया जाएगा, ये सब चीजें यहीं पड़ जाएंगी। इसलिए इंसान तू जाग, नहीं जागेगा बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि जिस वक्त शब्द भी भजन के यही है, मुसाफिर। इंसान मुसाफिर तो है, यात्रा पर आया है, लेकिन यात्रा को ही वो ठिकाना समझ ले, सराय को ही अपना घर समझ ले, नितांत भूल है उसकी। हर इंसान सराय में आए, ये संसार सराय है, और जिस वक्त इंसान सराय में रहने के लिए जाता है वो बड़ा सावधान रहता है कि जो मेरा सामान है वो सुरक्षित रहे, वो कहीं लुट ना जाए। लुटेरे बहुत हैं, लेकिन गाफिल इस संसार की सराय में आकर तो सो गया और लुटा जा रहा है और उसे पता ही नहीं चल रहा। महापुरुष कहते जागते रहना। ऐसी बात नहीं है क्योंकि तेरे पीछे चोर भी लगे हुए हैं और तू सपने देखने में मगन है। मेरा बेटा 25 बरस का हो गया, बड़ा खुश है, जन्मदिन मनाता है, खुशियां मनाता है। भाई खुशियां मनाने की चीज नहीं होती, जन्मदिन में खुशियां नहीं मनाई जाती, अफसोस किया जाता है। आप कहेंगे कैसी बात कर रही, अरे उसकी उम्र 1 साल और कम हो गई, वो 1 साल और मौत के नजदीक चला गया और हम खुशियां मनाते हैं। नहीं, विचार करना है। उम्र 1 साल बीत गई है, अभी तक जो काम करना था वो किया कि नहीं किया। महापुरुष यही समझाने आते कि तेरे पीछे चोर लगे हुए हैं। कहते कि इस देही में 5 चोर बसे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा, अमृत लूटे मन मुख नहीं बूझे, किस आगे करे पुकार। चोर कहीं बाहर नहीं है, बाहर के चोर आपका कुछ नहीं ले जा सकते, क्योंकि ना कुछ आप लाए थे ना कुछ आपने ले ही जाना है। बाहर के चोर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन हम बाहर के चोरों से डरकर बड़े बड़े गोदरेज के ताले लगाते हैं कि कुछ लूट ना जाए, पर ये तिजोरी लूट रही है, 5 चोर लूट रहे हैं, एक भी नहीं। अमृत लूटे, हमारे जीवन का अमृत लूट रहे हैं, जिसके द्वारा हमारे जीवन को अमृतत्व को प्राप्त होना। मनमुख नहीं पूछे, लेकिन इंसान तो मनमुख हो चुका है, मन के अधीन हो चुका है। मन के बिना और किसी चीज की उसे याद ही नहीं आती, और मन उसे घुमाए फिरता है, घुमाए फिरता है, वो लूटता है। मनमुख नहीं पूछे, लेकिन उसको कुछ पता ही नहीं चलता किस आगे करे पुकारा। इंसान की जिंदगी का लक्ष्य था अमृत को प्राप्त करना, लेकिन मूर्ख ने मृत्यु की दिशा को अपना लिया। 2 दिशाएं हैं। एक दिशा वो है कि जिस वक्त इंसान 84 लाख योनियों के अंदर भटकती हुई आत्मा, हमारे शास्त्र बताते हैं कितना कष्टदायी जीवन होता है। एक एक सांप की हजारों बरस आयु होती है, एक पेड़ की सैकड़ों बरस आयु होती है। कब 84 लाख योनियां खत्म होती हैं, कब इंसान को मानुष चोला मिलता है अमृत को प्राप्त करने के लिए, लेकिन जीवन प्राप्त करके भी उसने मृत्यु की दिशा को अपना लिया और बढ़ता जा रहा है आगे। एक बार की बात है कि जीसस क्राइस्ट जा रहे थे, अपनी धुन में जा रहे थे, देखा कि एक मछुआरा जो है मछली पकड़ रहा है। जीसस क्राइस्ट उसके कंधे पे हाथ रखते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है। महाराज मछली पकड़ रहा है। कहते कि तूने कभी अपने आप को जाना। महाराज अपने आप को जानना क्या होता है, मैं तो केवल मछली पकड़ना जानता हूं और बाजार बेचना जानता हूं, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं होता।
कहते कभी अपने आप से मिलना चाहते हो, अपने आप को देखना चाहते हो? हैरान है वो। जीसस क्राइस्ट उसकी बाजू पकड़ के खींचते हैं कि चल मैं तुझे तुमसे मिलाता हूं। शब्दों के भाव को समझना बहुत गहरा मतलब है। उसका नाम था पीटर। पीटर, मैं तुम्हें तुमसे मिलाता हूं, मैं तुझे तेरा दर्शन कराता हूं, तू अपने आप को नहीं जानता। बाजू पकड़ खींचते ले जा रहे हैं और वो मछुआरा पीटर हैरान है कि ये पागल तो नहीं है, कहीं कहां ले जा रहा है। और जीसस बोलते जा रहे हैं और खींचते जा रहे हैं। पीछे से आवाज लगती है, रुक जा पीटर, कहां जा रहे हैं। पीटर पीछे मुड़ के देखता है तो उसके गांव का एक आदमी भागा आता है। कहता पीटर आगे मत बढ़ो क्योंकि तेरे पिता का देहांत हो चुका है और उसका संस्कार करना है और तुम कहां जा रहे हो। पीटर पीछे आने लगता है तो जीसस कहते कि क्या बात है महाराज, सुना नहीं, मेरे पिता का देहांत हो गया है, मुझे जाना है। जीसस क्राइस्ट वहां एक बात कहते हैं। क्या कहते हैं? लेट्स द डेड बरीज देयर डेड्स। पीटर, जिंदा मुर्दे, मरे हुए मुर्दे को दफना देंगे। जिंदा मुर्दे, मरे हुए मुर्दे को दफना देंगे। तू मेरे साथ चल, मैं तुझे जीवन देने जा रहा हूं, क्योंकि तू भी मौत की ओर ही बढ़ रहा है, तू भी मर ही रहा है, जी तो तू भी नहीं रहा। ये जीना जीना नहीं है जो इंसान जीता है, ये तो हर कदम उसका मृत्यु की ओर है, अमृत की ओर नहीं है। बेफिक्र कैसे है, कैसे खा पी कर सो जाता है, उसे नींद कैसे आ जाती है। यही गफलत है। कबीर कहते उठ जाग रे गफलत की नींद में से, ई मुर्दन का गांव रे। ये मुर्दों की बस्ती है। सारे संसार को कबीर कहते हैं ये मुर्दों की बस्ती है। ये वो मुर्दे हैं जो चलते फिरते बोलते मुर्दे हैं। एक मुर्दा जो शमशान में अग्नि में पड़ा है, एक मुर्दा वो तो चलता फिरता बोलता देखता है। किसी ने पूछा महाराज जी क्या बात हुई, आपने मुर्दे कैसे कह दिया? वो कहते जिस इंसान ने अभी तक अपने मूल को नहीं जाना, अपने आप को नहीं जाना, चाहे वो दुनिया के सारे रहस्य को भी जान ले, उसने कुछ नहीं जाना। तुम हो कौन, कहां से आए, कहां है निज घर तेरा, कह कारण तुम भरमत डोलो तन तज कहां बसेरा। तेरे पास तो किसी प्रश्न का उत्तर ही नहीं है कि तू कहां से आया, तू कौन है, तेरा घर कौन सा है, शरीर त्यागने के बाद तू कहां जाएगा। किसी प्रश्न का उत्तर नहीं तेरे पास। तेरे चेहरे पे हंसी कैसी है। भगवान शंकर भी समझाते हैं पार्वती को। क्या कहते हैं? जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत शव समान ते प्राण। हे पार्वती, जिस इंसान के अंदर भक्ति जो पड़ी है, भक्ति कहीं बाहर नहीं है। भक्ति तो हम भगवान के घर से जब पैदा हुए थे, हमारे अंदर उस वक्त उसने खजाना रख दिया था। फर्क इतना है कि वो खजाने का पता नहीं है, इसलिए दर दर भीख मांगते फिरते सारी जिंदगी। वो कहते जिस इंसान को वो खजाना मिल गया, जिसको वो भक्ति मिल गई, वो धनवान है, वो जिंदा है। भगवान शंकर कहते जिस इंसान के हृदय के अंदर जो भक्ति पड़ी वो प्रकट नहीं हुई, कहते वो एक जिंदा लाश है। महापुरुष हमारे जीवन की कीमत हमें समझाते हैं, चाहे वो भजन है, चाहे वो शब्द कीर्तन है, लेकिन हम लोग केवल सुनकर थोड़ी गर्दन हिला के घर में वापस आ जाते। बहुत सुंदर गाया, सीखा क्या, लिया क्या, जीवन में हमने अपने लिए क्या लिया? कुछ नहीं। इधर से सुना, इधर से गया। एक दुकान पर 3 मूर्तियां पड़ी थी, एक जैसी, बिल्कुल एक जैसी। एक आदमी ने उसकी कीमत पूछी तो दुकानदार ने बताया एक की 5,000, दूसरी की 10,000, तीसरी की 15,000। भाई फर्क क्या है? तीनों एक जैसी हैं। कहते भैया सूरत तो एक जैसी है पर सीरत में अलग अलग फर्क है, इनकी करड़ी अलग अलग है। फर्क क्या है? कहते अभी दिखा देता हूं। एक झाड़ू का तीला उठाया, एक मूर्ति के जो 5,000 वाली थी उसके कान में तीला दिया, वो दूसरे कान से निकल आया। कहते ये तो है जी 5,000 वाली। 10,000 रुपए वाली, उसके कान में तीला दिया, वो मुंह से निकल आया। इसकी कीमत 10,000 है।
और 15,000 रुपए वाली कान में तीला दिया, वो बाहर ही नहीं निकला। कहता ये 15,000 है। भाई पैसे क्या है, समझाओ तो सही, ये तीले का चक्कर नहीं समझ आया। कहते जी एक वो लोग होते जो इधर से सुनते हैं इधर से पास कर देते हैं, दूसरी तरह के वो लोग होते जो कान से सुनते हैं जाके दूसरे को सुना देते हैं, अपने पास कुछ भी नहीं रखते, अपने पास अमल ही कोई नहीं करते। और तीसरे वो हैं जो सुनते हैं और जीवन में उसका अमल भी करते हैं। इंसान की करनी में कीमत आती है कि उसके जीवन की केवल कथनी से जीवन कभी नहीं, हम किसी को उपदेश भी कर दें, संसार के अंदर बड़ी मान प्रतिष्ठा अच्छे अच्छे काम करके भी कर दें, दुनिया में तो वाई मिल सकती है, लेकिन भगवान के दरबार में उसका अटल नियम है, वो सबके लिए एक है, वहां किसी को स्पेयर नहीं किया जाता है। जो उसके नियम में होता है, क्योंकि वो किसी से पक्षपात नहीं करता, उसके पास बड़ा बेदर्द है भगवान, निर्दयी है, किसी से कोई पक्षपात नहीं करता। तराजू उसके हाथ में है, कहते जो तू लेके आया एक पलड़े में वो रख ले और उसके बदले में ले ले। लेकिन दयालु कौन है? जिस वक्त वो संत महापुरुषों के रूप में समझाने आता है तो क्षमा भी कर देता है। दयालु रूप उसका है साकार रूप, जिसमें वो संत महापुरुष अवतार पीर फकीरों के रूप में आता है, लेकिन वो शक्ति किसी से। इसलिए जीवन दुर्लभ जन्म पुण्य फल पाया, बिरथा जात अविवेक है। ये सब कुछ क्यों होता है? कारण क्या है? इंसान के विवेक नहीं है, अविवेक के कारण। क्योंकि इंसान संसार को तो बुद्धि से समझ सकता है, संसार के नियम रहस्य को तो बुद्धि से समझ सकता है, लेकिन अपने आप को मन और बुद्धि से नहीं समझ सकता। उसके लिए जरूरत है विवेक की। विवेक इंसान की वो शक्ति है जिसके द्वारा वो ईश्वर का साक्षात्कार करता है। विवेक वो शक्ति है जिसके द्वारा वो कल का सोचता है। विवेक वो शक्ति है जिसके द्वारा वो अपने रिश्ते नाते नियम कायम करता है और सत्य और झूठ में निर्णय करता है। और जब तक इंसान में विवेक नहीं होता, अविवेक के द्वारा वो बिरथा जात अविवेक है, दुर्लभ जन्म है, मुश्किल से मिला जन्म है, लेकिन अज्ञानता के कारण बेअर्थ हो रहा है। राजा इंद्र समग्रह आसन, राम भक्ति बिन कहो कह लेख। संत रैदास कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। कहते इंसान तू इंद्र के सिंहासन पे भी चला जा, सारी जिंदगी पुण्य दान बड़ी मान प्रतिष्ठा प्राप्त कर ले, कितने भी शुभ कर्म कर ले, सबसे सारी जिंदगी तेरे शुभ कर्म ही होंगे, तो तुझे क्या मिलेगा? बड़ा तप किया होगा तो तुझे क्या मिलेगा? इंद्र बन जाएगा, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन कहते राम भक्ति भी कहो क्या लेके, लेकिन जब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं किया तब तक इंद्र बनने के बाद फिर तुझे 84 लाख नीच योनियों में ही आना पड़ेगा, बच नहीं सकता। भगवान राम और लक्ष्मण एक बार बैठे थे, दीवार की ओर देखकर भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मण देखता है कि भ्राता जी आप क्या देख रहे हैं, सामने तो कुछ है नहीं, हंसी किस बात की? भगवान राम कहते लक्ष्मण जो मैं देख रहा हूं ध्यान से देख, सामने ध्यान से देख, कुछ नहीं नजर आ रहा, देख वो चींटी जा रही है, ऊपर चढ़ रही। हाँ हाँ चींटी तो जा रही है, तो इसमें हंसने की क्या बात है? भगवान राम कहते कि मैं इसकी मूर्खता पर हंस रहा हूं। लक्ष्मण ये चींटी 18 दफा इंद्र के सिंहासन पर बैठ चुकी है, लेकिन अभी तक इसकी ऊपर जाने की आदत नहीं खत्म हुई। 84 में भटक रही है, जीव जंतु बन गई हैं, लेकिन अभी तक इसकी आदत ऊपर चढ़ने की नहीं गई। समझाना है, जितने भी दृष्टांत कहानियां उदाहरण दिए जाते हैं उस बात को सिद्ध करने के लिए दिए जाते हैं कि महापुरुष क्या कहना चाहते हैं। इसमें कई सत्य बातें होती हैं, केवल कई ऐसे विचार होते हैं जो केवल अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए महापुरुषों ने दिए। इसलिए जीवन का जो सबसे अहम कर्म है वो ईश्वर की प्राप्ति है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए ईश्वर ने हमें जन्म दिया। ये जरिया है, जीवन जो है, शरीर है, इसकी सबसे बड़ी महानता है कि अगर इस शरीर के अंदर आकर हमने परमात्मा की प्राप्ति की, उस ब्रह्म ज्ञान को जाना, उस आत्म ज्ञान को प्राप्त किया, तो तुझे जीवन सफल है। अगर उसको नहीं किया, चाहे आप हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट भी बन जाए, तो जीवन 2 कौड़ी का नहीं है। जीवन की कीमत केवल उसके नियम के साथ तो है,
अगर नियम नहीं अपनाया तो जीवन की कोई कीमत नहीं है। इसलिए महापुरुष समझाते हैं साधन धाम मोक्ष के द्वारा। तेरा जीवन तो एक साधन है, केवल एक साधन। किस काम के लिए? केवल परमात्मा के लिए। परमात्मा ने तुझे भेजा ही उसको मिलने के लिए है, क्योंकि नदी बेचारी भागती है सागर के लिए, रुकना नहीं चाहती। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि तू इंसान भूल कर अविवेक के कारण, तुझे विवेक नहीं था इसलिए तू संसार के धंधों के अंदर ऐसा उलझा कि सत्संग में 2 घंटे आने के लिए तेरे पास समय नहीं है। बहुत समय, बहुत काम, बिल्कुल काम बहुत है, समय नहीं। इंसान कहता है ना समय नहीं मिलता, किसी को सत्संग समय नहीं मिलता, टीवी देखने में समय मिलता है, शराबे उड़ाने में समय मिलता है, दुनिया के पास जाने में समय मिलता है, परमात्मा के लिए समय नहीं है। भगवान कहते कोई बात नहीं बेटा, आना तो मेरे पास ही है, बड़ा समय तेरे पास होगा, 84 लाख योनियां, बहुत समय होगा, फिर तू कर कुछ नहीं पाएगा। फर्क इतना है उस वक्त तू कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुझे केवल भोगना पड़ेगा। वो भोग योनियां है 84 लाख, लेकिन ये शरीर कर्म योनि है। भोग योनि के साथ साथ कर्म योनि भी है, तू कर्म इसी जन्म में कर सकता है। इसलिए महापुरुष कहते धंधे धावत जग बांध्या ना बूझे विचार। तू जगत के कामों में इतना उलझ गया। हमारे धार्मिक ग्रंथ है ना, वो रट्टा लगाने के लिए नहीं लिखे गए कि रोज पढ़ लेना उठ के शायद कल्याण हो जाएगा। मत ये गलतफहमी मन में रखना। महापुरुषों ने धार्मिक ग्रंथ लिखे कि इस पर विचार करना, जिंदगी को इसके मुताबिक बना लेना, अपने जीवन की करनी में ये चीज उतार लेना, तब तो समझो आपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ा है। नहीं तो चाहे सारा जीवन आप पढ़ते रहो। एक बहन जी मिले हमें, ग्रेटर कैलाश में सत्संग था, बड़े मान से कहने लगे कि मैंने 32 दफा गीता पढ़ ली। ये तो आपने बहुत नुकसान कर लिया, बहुत नुकसान कर लिया आपने अपना। बड़ा गुस्सा आया उनको, ये आपने क्या कह दिया? मैं क्या आपको मिला तो कुछ नहीं, लेकिन अभिमान जरूर मिल गया। अभी तक गीता से सीखा तो आपने कुछ नहीं, क्योंकि अगर एक दफा भी पढ़ लेते ध्यान से तो दूसरी दफा पढ़ने की जरूरत नहीं थी। गीता तो आपके जिंदगी के अंदर का अनुभव है, ये गीता तो अंदर प्रकट होनी चाहिए। जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा वो आपके जीवन में उतरना चाहिए। अगर नहीं उतरा तो चाहे 32,000 बार भी पढ़ लो तो तब भी इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है, बल्कि और अभिमान हो गया। इसलिए महापुरुष कहते हैं अविवेक के कारण अभिमान ही मिलता है, मार्ग नहीं मिलता। ना तुझे विचार, कहते तू धंधों के अंदर इतना उलझ गया है, तूने कभी अपने संबंध में विचार ही नहीं किया। जब मन मरण विसारिया मन मुख मुग्ध गवार। कहते तू अपने जन्म, कितना दुख है जन्म लेना। इंसान को जन्म लेने में दुख, मरने के बाद अग्नि के अंदर, चिता की अग्नि के अंदर, मरा हुआ चिता की अग्नि में जलता है, जिंदा चिंताओं की अग्नि में जलता है। जीवन कहां उसे मिला? क्योंकि जीवन कहीं बाहर नहीं, जीवन उस दिन मिलेगा जिस दिन अपने अंदर अपने मूल को जान लेंगे। इसलिए महापुरुष कहते हैं परमात्मा ने जन्म उसको प्राप्त करने के लिए दिया था, लेकिन तूने संसार के अंदर छिन छिन करके लगा दिया, लेकिन अपने प्रति कभी वफादार नहीं हुआ। अपने साथ तूने गद्दारी ही की। मन मुख मुग्ध गुवार, क्या कुछ नहीं महापुरुषों ने कहा। मौसम कौन कुटिल खल कामी, सूरदास कह रहे हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी, जित सुंदर तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। भर भर उदर विषयों को धावत, जैसे सूकर ग्रामी। कहते इंसान तुझे खाने पीने में बड़ा आनंद आता है, वो गंदगी खाने में भी मिलता है। सूरदास ने कितना स्पष्ट कह दिया। अब वो बेचारे क्या कहें, हमें तो उन्होंने सब कुछ कह दिया, लेकिन हम बेशर्म हैं, कहते हम नहीं सुधरेंगे। महापुरुषों ने तो बहुत कुछ समझाया, लेकिन सत्संग के अंदर हमें आकर विचार करना है। हालांकि सूरदास ने ये बातें अपने ऊपर कही, अपने आप को कहा, लेकिन भाई अपने आप को नहीं, वास्तव में देखा जाए हम सबको ही कहा उसने कि हम सावधान हो जाएं। ये जीवन का एक एक अंग, हमारी आंखें, हमारी जुबान, हमारा श्रवण, हमारे हाथ, हमारे पैर किस लिए दिए और हमने इसको किस कामों में लगा दिया। रामायण के अंदर बहुत सुंदर आता है, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। जिसने इन कानों से सत्संग श्रवण नहीं किया, परमात्मा की चर्चा नहीं सुनी, कहते उसके कान कैसे हैं? श्रवण रंध ए भवन समान। उसके कान
सांप के बिल की तरह है जिसके अंदर केवल जहर है और कुछ नहीं है। नयनन संत दर्श नहीं देखा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जिसने इन आंखों के द्वारा महापुरुषों के, संतों के, सदगुरु के दर्शन नहीं किए, लोचन मोर पंख का लिखा। उसकी आंखें आंखें नहीं है, मोर के पंख पर बनी हुई अंधी आंखें। लेकिन हमने जुबान कहते उसकी चर्चा करने के लिए मिली, जहां बैठे प्रभु की चर्चा करें, मालिक के गुण गाएं, लेकिन हमने हर चीज को मृत्यु की दिशा में लगा दिया। आंखों से क्या कुछ नहीं देखते, आंखें थकती नहीं है, कान चुगली निंदा सुनते थकते नहीं है, गाने सुनते थकते नहीं है, भजन सुनने की आदत नहीं है। आंखों से फिल्म देखते थकते नहीं है। एक जगह जाना हुआ तो देखा कि बहुत बुजुर्ग जिनके घर में थे, पूछा नजर नहीं आ रहे, तो घर वाले हल्के से मुस्कुराए, मुझे शंका सा हो गई बात क्या है, ठीक ठाक तो है। तो उनका पोता जो था कहता हाँ दादाजी ने फिल्म देख रहे हैं। काफी बुजुर्ग 80-85 साल की उम्र, बड़ी दया आई उन पर। इतने मोटे मोटे लेंस लगे हैं आंखों पर, लेकिन बिल्कुल टीवी के पास में जाकर बैठे हैं जैसे मुक्ति का द्वार यहीं खुलेगा। हमने क्या किया? इन हाथों से, इन पांवों से, इन परमात्मा ने जो साधन दिए थे, हमने इसका क्या दुरुपयोग किया कि परमात्मा सजा नहीं देगा? एक एक कर्म का गिन गिन के बदला लेगा। और हम अनजाने के शायद दुनिया के साथ होगा, हम बच जाएंगे। नहीं, हमारा नंबर भी आएगा, हम नंबर में लगे हैं। शमशान में वो लोग नहीं जा रहे जिनको हम कंधों पर नहीं। किसी ने पूछा महाराज शमशान के पीछे इतनी भीड़ जाने की क्या जरूरत है? कहते इसका कारण है कि लोग समझे कि एक दिन हमें भी ऐसे ही चलना। कोई जरूरत नहीं, 4 लोग भी छोड़ सकते हैं, आजकल तो एम्बुलेंस में ले जाते हैं। लेकिन लोग इसलिए जाने पीछे कि वो समझे कि हमें भी ऐसे ही चलना है। लेकिन हम कहते हैं कि दुनिया शायद चले जाएगी, हम नहीं जाएंगे, हमारा नंबर आने वाला नहीं, हम सबसे पीछे खड़े हैं। और कहीं माया की बात है, हम कहते हैं हम सबसे आगे खड़े हैं। इंसान की जीवन की कितनी विचित्र रचना है। देवताओं से महान धन पाकर भी अपने साथ कितना धोखा कर रहा है। किसी से बात की जाए, ये उम्र थोड़ी है कोई। शक्ति नगर में 40-42 साल के बहन जी थे, उनके पति कहते अभी तेरी कोई उम्र थोड़ी भक्ति करने की। मैं कहने जब 85 साल की उम्र होगी तब करना, जब हाथ पैर जवाब दे जाएंगे ना। बैठे रहना, ना कहीं जा सकते ना कुछ कर सकते, सुनता नहीं है। मशीन लगा लेते हैं, शायद सुन ले, नजर नहीं आता जब तक शरीर कायम है। क्योंकि भक्ति शरीर से की जा सकती है, जब शरीर ही जवाब देगे तो करोगे क्या? भक्ति तो बचपन से आरंभ हो जानी चाहिए, जीवन की सत्य यात्रा। लेकिन हम तो झूठ की यात्रा पर निकले हैं। इसीलिए हमारे जीवन में सुख नहीं मिल रहा, चाहे दुनिया की हर चीज हमें मिलती जा रही है, दुनिया की सब चीजें भी मिल जाए, लेकिन कोई कह ले कि मुझे एक क्षण सुख का मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। धोखा तो जरूर हो सकता, सुख की परछाई तो जरूर हो सकती है, लेकिन वास्तविक सुख उनको मिलता है जो अपने अंदर जाते हैं, अंदर से उस खजाने को प्राप्त करते हैं। उनका मांगना जीवन भर खत्म हो जाता है। अंत समय में हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए संसार के धंधे छोड़ने का इसका मतलब नहीं है कि हम शायद संसार के काम छोड़ दें, कि शायद संत महापुरुष जब आते हैं तो वो कहते हैं कि दुनिया के काम छोड़ दो। बिल्कुल वो ये नहीं कहते भाई। दुनिया के काम करने हैं, सब करने हैं, हर फर्ज, हर ड्यूटी, हर कर्तव्य पूरा करना है, लेकिन एक सीमा के अंदर रहकर उसके साथ साथ असली कर्म भी करना है जो हमारे साथ जाएगा। अंत समय में कहेंगे अब करते रहे मनमानी, अंत में कुछ कर लेंगे, तब कुछ नहीं हो पाएगा। किसी के घर में आग लग जाए, वो कहे कि जब आग लगेगी तो मैं कुआं खोद के फिर आग बुझाऊंगा, कि उस वक्त कुआं खोदने का समय होगा? नहीं होगा। इसीलिए हमारे महापुरुष कहते हैं, धार्मिक ग्रंथों में स्पष्ट किया है, जैसे कर लागे आग जाग कुआं खोदियो जाए, कारज न सिद्ध होए रोए पछताए। कहते ये कारज सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि जब आग लग जाएगी तो बुझाने के लिए पानी उसी वक्त चाहिए कि आप कहीं कुआं खोद ले, हम नहीं। दूसरी उदाहरण देते हैं, दूसरी उदाहरण कहते हैं कि जैसे संग्राम समय वीर विद्या सीखना चाहे, युद्ध छिड़ गया है, जंग लग गई है, कोई इंसान कहे कि मैं अब युद्ध कला सीख लूं, कहते अब नहीं सीखने, अब वक्त थोड़ी है, कोई युद्ध लग चुका है, दुश्मन तो सिर पे खड़ा है, तुम कहे कि मैं वीर विद्या सीख लूं।
अन्यथा उत्तम जयत पद भी न पाए। कहते तू कभी जीत नहीं सकता, हारेगा, केवल हारेगा। तीसरी उदाहरण देते हैं, जैसे निस सोवत संगाती दल जात पाछे। कहते तू एक दल के साथ, एक कबीले के साथ इंसान चल रहा है और तुझे कहीं आ गई नींद और तू सोचे कि मैं अब थोड़ी देर सो जाऊं। अगर तू सो गया तो दल आगे निकल जाएगा, भोर भय भार बांध चलेगा तो जाइए। जब तू सुबह उठेगा वो बहुत दूर निकल चुके होंगे और तू कहेगा मैं उनके साथ मिल जाएगा, नहीं मिल सकता। और चौथी जगह वो अपनी बात बताते हैं, पैसे माया धंध अंध अवध विहाय जाए। इसी तरह इंसान दुनिया के इन धंधों में, इस माया दौलत के अंदर इतना उलझ गया है, इतना उलझ गया है, उसको अपने जीवन का भी ख्याल नहीं है, विहाय अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। अंतकाल कैसे हरि नाम लिव लावे। कहते अंतकाल तो कैसे परमात्मा से लिव लगाएगा, क्योंकि जहां सारा जीवन ध्यान रहा, मृत्यु के समय में भी ध्यान वहीं रहेगा। इसलिए इंसान, महापुरुषों ने कहा कि तेरे घर में तो आग लगी है, तू लोगों की आग बुझा रहा है, तेरा घर तो लुटा जा रहा है, दूसरों की चौकीदारी करता है, अपना बोझ तो उठाया नहीं जाता, पराया गधा बना हुआ है। महापुरुषों के वचन चाहे नरम है चाहे सख्त है, लेकिन सभी हमारे कल्याणकारी हैं अगर हम कुछ सीख लें तो। लेकिन ये सब चीजें, ये विवेक कैसे मिल सकता है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते बिन सत्संग विवेक न होए। सत्संग के बिना इंसान को अपनी जीवन की कीमत को समझने का एक ही स्थान है, वो सत्संग। लेकिन सत्संग शब्द कह देने से सत्संग नहीं हो जाता। सत्संग तुलसीदास कहते बड़ा दुर्लभ है, लेकिन किस सत्संग को दुर्लभ कहा? सत्संग का अर्थ है सत्य का संग। सत्य क्या है? केवल एक अविनाशी अजर परमात्मा। दुनिया के अंदर हर चीज असत्य है, झूठ है, सत्य तो केवल एक है। उसके साथ कैसे संग हो, कैसे जुड़े? सत्संग किसी कहानियां, भजन संकीर्तन को सत्संग नहीं कहा, कथा कहानियों को सत्संग नहीं कहते महापुरुष, नहीं, ये तो सत्संग है, बातों का संग है। ये तो सत्य की चर्चा है, ये तो सत्य के विचार है। कोई आदमी भूखा है, उसको आप बढ़िया बढ़िया पकवान की बातें सुनाए जाओ, बड़े बड़े खीर खा लो, भोजन कर लो, चावल खा लो, बेचारे की भूख खत्म होगी? नहीं। भूख कब खत्म होगी? जब भोजन सामने पड़ा होगा, वो खाएगा। अब उसको बातों की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं, समझाने की जरूरत नहीं। भोजन अंदर जा रहा है, शांति अंदर आ रही है, बातों से शांति नहीं। ये सत्य की बातें हैं, ये सत्य के विचार हैं। सत्संग का अर्थ है कि सत्य के साथ कैसे जुड़े, वो मार्ग क्या है जो वेदों में कहा, जो रामायण ने कहा, जो गीता में कहा, जो गुरु ग्रंथ ने कहा, जो भगवान बुद्ध ने कहा, स्वामी महावीर ने कहा। मार्ग एक ही है, कोई दो नहीं है। मार्ग सतयुग में भी वही था, त्रेता में भी वही, द्वापर में भी यही, कलयुग में भी वही। परमात्मा को मिलने का मार्ग नहीं बदला, लेकिन इंसान जाके जी जैसी बुद्ध हुए, कहे कभी जानेगा सोए। लेकिन इंसान ने अपनी बुद्धि से अनेकों मार्ग तैयार कर लिए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास को कहना पड़ा कि कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सद ग्रंथ। उत्तरकांड के अंदर कह दिया तुलसीदास जी ने कि कलयुग के अंदर ग्रास बना लिया हमारे ज्ञान को, और अनेकों तरह के ज्ञान बना दिए, अनेकों तरह के मार्ग बना दिए। दम्भी निजमति कलप करी, प्रकट कीन बहु पंथ। स्वार्थी दम्भी लोगों ने अनेक मार्ग बना दिए, लेकिन परमात्मा एक है, उसका मार्ग एक है, शाश्वत मार्ग है, सनातन मार्ग है, ना कभी बदलने वाला मार्ग है। और हर महापुरुष ने, चाहे वो भगवान बुद्ध रहे हो, स्वामी महावीर रहे हो, भगवान रामचंद्र जी रहे हो, भगवान कृष्ण जी रहे हो, गुरु नानक जी रहे हो, सबने उसी मार्ग का बोध कराया। फर्क इतना है कि उनके विचार, उनकी भाषा, उनकी शैली वो तो अलग अलग है, व्यवहार तो अलग अलग है, लेकिन मार्ग और परमार्थ एक ही है, वो कभी बदला नहीं। लेकिन यही भूल हो जाती है, यही भूल हो जाती है कि हम उसको समझने का प्रयास नहीं करते।
नतीजा क्या होता है? हम सोचते हैं कि हम बहुत चल रहे हैं, कहीं पहुंच जाएंगे, पता चलता है कि चले बहुत पर पहुंचे कहीं भी नहीं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि किस तरह से हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है, वो कहते हैं भक्ति के द्वारा। भक्ति के बिना जीवन में कोई रस नहीं है। लेकिन हम संसार के कामों के साथ, हम कहते हैं भक्ति के लिए समय नहीं है, कैसे चलेगा काम? अगर हम भक्ति करने लगे तो पीछे कैसे चलेगा? भक्ति कोई रुकावट नहीं है, भक्ति तो एक शक्ति देती है आपको। हम नहीं होंगे तो ये काम कैसे होगा? कितनी बड़ी अज्ञानता है इंसान की। वो सोच रहा है कि मैं कुछ कर रहा हूं, नहीं, करने वाला कोई और है, जिसका कोई भी नहीं, उसका सब कुछ होता है। स्वामी राम तीर्थ हुए हैं, उनके बच्चे उन्होंने नहीं पाले, वो एक चौराहे में छोड़ गए। हालांकि उनको पूर्ण विश्वास था, उसकी पत्नी अज्ञानी थी, उसने अपनी पत्नी को समझाने के लिए, प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स के लाहौर के अंदर, बहुत वेल एजुकेटेड थे स्वामी राम तीर्थ। उन्होंने अपनी पत्नी को समझाने के लिए ये कौतक रचा कि देख, तू कहती कि तू नहीं होगी तो इनकी पालना नहीं होगी, लेकिन वही बच्चे एक बैरिस्टर बना और एक टिहरी के महाराजा ने पाला उसको, महान बने। और स्वामी राम तीर्थ ने अपनी पत्नी को कहा, देख इनकी तरफ, क्या तुम ऐसा बना सकती थी? बनाने वाले ने बना दिया है। लेकिन इंसान के विश्वास में कमी है, और विश्वास में तो कमी होगी क्योंकि जब तक वो किसी चीज को देखता नहीं तब तक विश्वास नहीं हो सकता। अगर वो विश्वास करता है तो उसका अंधविश्वास है। इसलिए परमात्मा सहारा देने वाला है, भक्ति सहारा देने वाली। अज्ञानता के अंदर हम ही सहारे बन जाते हैं। बरसातों के दिन थे, बरसातें, उसके बाद गर्मी बड़ी तेज होती है। कहते दिन निकला, उजाला हुआ, तो एक कमरे के अंदर बड़े तरह के जीव जंतु इकट्ठे हो जाते हैं। बंद था बहुत दिनों से कमरा, उजाला हुआ तो सभी तरह के जीव जंतु, मक्खियां, तितलियां, जो भी कुछ थे, वो बाहर निकले कि चलो रोशनी हुई है थोड़ी, बाहर निकलते हैं। लेकिन एक छिपकली जो थी वो छत के साथ चिपकी हुई थी। उन सभी ने कहा है, छिपकली दीदी आप भी बाहर आओ, आप क्यों अंधेरे में पड़ी हैं, बाहर निकलो जरा। कहते नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं आ सकती, बाहर आ गई तो अनर्थ हो जाएगा। क्यों? कहते अगर मैं बाहर आ गई तो छत नीचे गिर जाएगी। वो सोच रही है कि मेरे कारण छत खड़ी है, वो उन पर उपकार कर रही है कि तुम सबका मैं भला कर रही हूं, मैंने छत को रोक के रखा हुआ है। ये हाल उस छिपकली का नहीं, हर इंसान का है जो ये समझ रहा है परमात्मा करता है, इंसान एक माध्यम है, जरिया है। परमात्मा किसी को भी जरिया बना सकता है। इब्राहिम लिंकन जो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने, वो एक भेड़ें चराने वाला था। कैसे बन गया? इंसान के अंदर इतनी लियाकत है नहीं, करता कोई और है, लेकिन इंसान अज्ञानता के कारण करता खुद बन बैठता कि मैं करता हूं। ये तब तक होता रहेगा जब तक उसे अपना ज्ञान नहीं है। इसलिए भक्ति कैसे मिले, उसका एक नियम है, शाश्वत नियम। बहुत सुंदर लिखा गोस्वामी जी ने, तात भक्ति अनुपम सुख बोला। इंसान तू सुखी होना चाहता है, तू शांति प्राप्त करना चाहता है, तो एक ही है सुखों का मूल, एक ही है सुखों का खजाना, भक्ति। तात भक्ति अनुपम सुख मूला, मिलिए जो संत होए अनुकूला। लेकिन मिलेगी कब? इसकी बहुत बड़ी शर्त लगाई है उन्होंने कि ये भक्ति ऐसे नहीं होगी, इसका भी कुदरत ने एक नियम बनाया है। संत के बिना मिल नहीं सकती, मिले जो संत। और एक बात, एक एक शब्द हमें समझा रहा है, अनुकूला, अनुकूल शब्द भी हमें बहुत कुछ समझा रहा है। ऐसे ही नहीं, जो उस ज्ञान को दे दे जो हमारे वेदों में, शास्त्रों में, रामायण में, गीता में, गुरु ग्रंथ साहब में, सारे धार्मिक ग्रंथों में जो ज्ञान है, अनुकूल बनकर दे, प्रतिकूल ना कहीं हो जाए। शास्त्र कुछ कह रहे हैं, वो नया ही कोई काम कर दे, नहीं। ऐसा संत की खोज करना जो शास्त्र सम्मत वैदिक सिद्धांत के मुताबिक तेरे अंदर वो भक्ति प्रकट कर रही है। इसलिए अनुकूल शब्द गोस्वामी जी चूके नहीं ये शब्द लगाने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि इंसान बड़ा मूढ़ है, उसको पता कुछ नहीं है। भेड़ चाल तो है, जहां देखता वहीं चल पड़ता है, जहां अच्छी बातें सुनता बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छी बातें करते हैं। अरे कथनी से कभी प्रभावित मत होना, कहीं जिंदगी में धोखा खा जाओ। क्योंकि
नकली चीज इतनी सुंदर बनाई जाती है कि वो असली को भी माफ करती है। आज का युग तो ऐसा है। लेकिन ये केवल चीजों तक नहीं, ये हमारे धर्म में इससे भी बढ़कर हो गया है। असली का कुछ नहीं पता चलता और नकली असली से भी बढ़कर अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। कहते कि एक बार जापान के अंदर एक कंपटीशन हुआ। उस स्टेज के ऊपर बहुत कलाकार आए। काम क्या था? मोनो एक्टिंग कर रहे थे। सब्जेक्ट क्या था कि चार्ली चैपलिन की एक्टिंग कर रहे हैं। उस वक्त चार्ली चैपलिन जिंदा था। चार्ली चैपलिन भी उस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे थे। कहते कि पूरा शो पूरा हुआ, रिजल्ट आया। जिस वक्त रिजल्ट आया तो पता चला कि जो असली चार्ली चैपलिन था वो तीसरे नंबर पर आया। कमाल हो गई। चार्ली चैपलिन की एक्टिंग करनी थी, जो चार्ली चैपलिन था वो बेचारा तीसरे नंबर, फर्स्ट और सेकंड कोई और ही मार गया। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास ने अनुकूल शब्द लगाया। संत कहने से केवल कोई पहनावे से, कोई बातों से, कोई व्यवहार से संत नहीं हो सकता। मत कभी भटक जाना। संत करनी का नाम है, कथनी का नाम नहीं है। आज संसार धोखा इसलिए खा रहा है, केवल कथनी पर प्रभावित हो जाता है। कहीं से चंद शब्द, बहुत अच्छी बातें सुनी, फौरन उसकी श्रद्धा बाहर गिरने लगती है। इसीलिए वो धोखा खा जाता है। इसीलिए वो लोग आज कामयाब हैं जो समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसलिए हमें सावधान, सत्संग हमें जगाता है। सत्संग हमें ये कहता है कि कहीं भीड़ चाल में मत फंस जाना। हमारे जो शास्त्र कहते हैं और सत्संग के अंदर कसौटी दी जाती है कि वो भक्ति है क्या, जिस भक्ति के द्वारा कल्याण होगा। क्योंकि जब तक वो नहीं मिलेगी, बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, भक्ति के लिए संत की जरूरत नहीं है, गुरु की जरूरत नहीं है। आजकल गुरु बहुत ऐसे हो गए हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बच के रहना। एटम बम से उतना खतरा नहीं है इंसान को जितना गुरु से आज खतरा हो गया। ठीक है, लेकिन ये खतरा तब तक है जब तक हम आप आंखें बंद करके चलेंगे। काश कि आप आंखें खोलकर विवेकानंद की तरह, और वो आंखें खोलने के लिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि कैसे आंखें खोलनी है, किस तरह से जाके क्या पूछना है, फिर कोई धोखा नहीं दे पाएगा। इसलिए कबीर कहते हैं, भेष देख मत बोलिए, पूछ लीजिए ज्ञान। अब हमें पता होगा ज्ञान क्या है, तभी तो पूछेंगे। एक ग्राहक को पता ही नहीं मुझे लेना क्या है, दुकानदार के पास तो बहुत तरह की चीजें, वो कोई भी दे दे, खुश होके घर ले आएंगे। लेने जाए वो नमक दे दे, वो बूरा चीनी, बड़ा खुश होके घर ले आया, कहने नमक जैसी तो है। अरे करनी में फर्क है, चीज तो एक जैसी है, करनी में फर्क है। इसलिए पहले उसको जुबान पर लगा के देख, ये नमक है जब मीठा है। महापुरुष कहते हैं कि तुझे क्या पूछना है, यही धार्मिक ग्रंथ बताते हैं कि कसौटी ले ले, धोखा नहीं खाएगा। लेकिन हमने कसौटी नहीं समझी, धार्मिक ग्रंथों की भाव नहीं समझे, केवल शब्दों को रट लिया और बड़ा संतोष कर रहे हैं कि हम भगत जी बन गए। नहीं सज्जनों, महापुरुष आकर उन धार्मिक ग्रंथों का हवाला ही देते कि धार्मिक ग्रंथों में क्या लिखा है, गुरु की क्या पहचान बताई है। धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि गुरु के बिना कल्याण नहीं होगा, चाहे कितना भी अनर्थ शुरू हो जाए। लेकिन फिर भी नियम आज भी अटल है। आज करोड़ों के अंदर, कबीर ने तो पहले ही, आज से 500 साल पहले कह दिया, गुरु कोई कोटन में एक। लेकिन उसकी पहचान कैसे करें? कसौटी होगी तो। महापरमात्मा है, लेकिन परमात्मा को आज तक कोई सीधा नहीं प्राप्त कर पाया। ध्रुव थे प्रहलाद के सतयुग के अंदर, उनके गुरु नारद मुनि थे। गुरु के बिना कहते राम कृष्ण ते को बड़ो, तिन भी तो गुरु कीन। भगवान राम और कृष्ण तो साक्षात ब्रह्म थे, तीनों लोगों के मालिक थे, लेकिन उनको भी गुरु की जरूरत पड़ी। तीन लोग के नायिका, गुरु आगे आधी, गुरु के आगे अधीन, क्योंकि ये नियम भी उसी का बनाया हुआ है और अटल नियम सब पर लागू है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। कहते अगर परमात्मा सागर है तो संत बादल है। सागर का पानी आप पी नहीं सकते, खारा होता है। देखो क्या सुंदर शब्दों में समझाया कि परमात्मा को तुम सीधे नहीं प्राप्त कर सकते, बड़ा नुकसान होगा। बड़े लोग
कई तरह की विधियों से परमात्मा तक पहुंचने की कई तरह के आडंबर करते हैं, त्राटक करते हैं, कई तरह, और होता क्या, पागल हो जाते हैं। यही तो बात हो गई। सागर का पानी सीधा नहीं पी सकते। अगर वो पानी वाष्प बनकर ऊपर उड़े, भाप बनकर बादल बनेंगे, अगर वो बादल बरस जाए, वो पानी मीठा होगा। इसलिए संतों को बादल कह दिया तुलसीदास जी ने, और भगवान को सागर कह दिया। चंदन तरु हरि, परमात्मा को चंदन कह दिया। भाई चंदन की क्या कीमत है अगर हवा ही नहीं चली? हवा चलती है तो चंदन की खुशबू को कहां कहां ले जाकर और पेड़ पौधों को भी चंदन बना देती है। संत को हवा कह दिया, समीरा। अगर भगवान चंदन है तो संत समीर है, और हवा के बिना चंदन की कोई कीमत नहीं है, बादल के बिना सागर की कोई कीमत नहीं। महापुरुषों ने सब कर फल हरि भक्ति सुहाई। इंसान जिंदगी के जितने भी तू कर्म कर रहा है, सब कर फल, उन सब का फल क्या है? अगर तुझे वो आत्मज्ञान मिल जाए, समझ ले तेरे शुभ कर्मों का फल तुझे मिल गया। सो बिन संत न कहूं पाई, लेकिन वो ज्ञान, वो आत्मज्ञान संत के बिना नहीं मिल सकता। अस विचार जो कर सत्संगा, राम भक्ति तह सुलभ। तो परमात्मा की भक्ति उससे सुलभ हो जाएगी। इसलिए संत की क्या कसौटी थी महापुरुषों ने। वो कहते कि जिस वक्त गुरु की शरण में जाना है तो क्या पूछना है। कबीर ने कहा था ना, पूछने की बात, पूछ लीजिए ज्ञान। क्या पूछना है कि मुझे ये चाहिए। हमारे चारों वेदों के अंदर, चार वेद किसी चार किताबों का नाम नहीं है। वेद विद धातु से निकला, संस्कृत के शब्द विद धातु से, जिसका अर्थ होता है जानना, टू नो। क्या जानना? और उसको अलग पर्टिकुलर अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर चार जगह उन्होंने लिख दिया। यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। यजुर्वेद कह रहा है गायत्री मंत्र, सब लोग हम पढ़ते हैं। यजुर्वेद हमें ऑर्डर कर रहा है कि उस भर्गो ज्योति का ध्यान करो, जिसका ध्यान करने से सम्मान मिलेगा। अब भर्गो ज्योति अंदर है। जिस तरह से हम धार्मिक स्थान मंदिर में जाकर ज्योति जलाते हैं, ये एक इंडिकेशन है, इंसान तुझे अपने मन मंदिर में ये प्रकाश करना है, क्योंकि परमात्मा प्रकाश रूप है, परमात्मा ज्योति स्वरूप है। इसीलिए हर धार्मिक स्थान पे हम ज्योत जलाते, दिया जलाते, मोमबत्ती जलाते हैं। प्रकाश कह दे, भर्गो ज्योति कह दे, चानना कह दे, डिवाइन लाइट कह दे, नूर इलाही कह दे, शब्द अलग अलग जरूर है, बात एक है। जब गुरु मिलता है तो सबसे पहले क्या करता है? हमारी दृष्टि खोलता है। ये सारे सत्संग का निचोड़ है। गुरु की पहचान क्या है? गुरु नानक बहुत अच्छी एक बात है, कहते गुरु प्रसादी पूज्या जा वेखा हर एक है। जिस वक्त गुरु मुझे मिला, ज्ञान दिया, मुझे आत्मज्ञान दिया, मेरा नेत्र खोला, मैंने क्या देखा, क्या जाना? जा वेखा हर एक है। मैं उस एक रूप को जान लिया जो कण कण में, बाहर और अंदर, चर अचर सब में शक्ति प्रकाश। जा देखा हर एक है, हर बिन अवर ना कोई। अब मुझे उसके बिना और कोई नजर नहीं आ रहा। कहे नानक ए नेत्र अंत से सतगुरु मिलिए दिव्य दृष्टि हुई। सतगुरु का क्या काम है? गुरु का क्या काम है? वो दृष्टि देता है, वो समझाता नहीं है, सुंदर सुंदर बातें नहीं सुनाता, आपको शब्द नहीं देता कि ये रटते रहना, नहीं, दृष्टि देता है। और दृष्टि का क्या मतलब होता है? दृष्टि अनुभव करती है, दृष्टि सुनती नहीं है, दृष्टि अनुभव करती है। दृष्टि का काम क्या? देखना। गुरु दिखाता है। क्या दिखाता है? प्रकाश, पहचान है। भगवान कृष्ण ने इसीलिए गीता के अंदर लिखा है, ज्योति शाम परित ज्योति तमसा प्रमुच्यते ज्ञानम ज्ञेम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्य विष्टितम। कि वो ज्ञान के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा, और गुरु की सबसे बड़ी कसौटी है ये, जो गुरु होगा वो दृष्टि खोलेगा। और जब दृष्टि खुलेगी क्या होगा? हम अपने अंदर उस परमात्मा ब्रह्म प्रकाश का दर्शन करेंगे। गुरु कभी ये नहीं कहता कि तेरे अंदर प्रकाश है, ये तो सारे ही सबको पता ही है, नई बात नहीं बताई। वो दृष्टि खोलता है, वो समझाता नहीं है, वो दिखाता है, वो जनाता है। सबसे बड़ी बात,
इसीलिए धार्मिक ग्रंथ के अंदर प्रकाश किया जाता है। हमारे अंदर के मंदिर का एक प्रतीक है, ये इंडिकेशन है। दूसरी चीज सामवेद। सामवेद कहते हैं कि तेरे अंदर ऐसा ब्रह्म संगीत हो रहा है, ब्रह्मनाद हो रहा है। धार्मिक स्थानों में भी देखते हैं घंटे शंख नगाड़े बज रहे हैं, घंटी बजाते हैं, शंख फूंकते हैं, ये सब अंदर के प्रतीक हैं। और तीसरी चीज ऋग्वेद वो कहता है कि परमात्मा का नाम भी तेरे अंदर ही है, सब कुछ तेरे अंदर है, सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाहर ढूंढे सो परम भुलाए। जो बाहर ढूंढता है वो भरमों में भटकता है, सब कुछ तेरे अंदर है। वेदों के अंदर स्पष्ट किया है, ऋचो अक्षय परमे व्योमन यस्मिन देवा आदि विश्वेश। वो एक ऋचा है जो तेरे अंदर प्राणों में ही है, और अथर्ववेद तेरे अंदर ही अमृत है। ये सभी चीजें आपको हर धार्मिक स्थान में मिलेंगी। चरणामत दिया जाता है, अंदर का प्रतीक है। शिवलिंग के ऊपर पानी टपकता है एक एक बूंद, ये भी अंदर का प्रतीक है, अंदर कोई समझाया है। लेकिन जब तक हमारी अंतर्दृष्टि नहीं खुलती तब तक हम अंदर के मंदिर को नहीं जान सकते। और बाहर के मंदिर इसलिए बने कि वहां जाकर हम विचार करें, वहां जाकर हमें समझाया जाए और हम उस चीज तक पहुंचने का प्रयास करें। और उसके लिए वी नीड ए परफेक्ट मास्टर। जीसस क्राइस्ट कहते हैं, द बॉडी इज ए टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड। टू एंटर दिस टेम्पल वी नीड ए परफेक्ट मास्टर। और जब तक उस मेथड को नहीं जानते, जब तक उस प्रोसेस को नहीं जानते कि भक्ति है क्या, मनमानी भक्ति से जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए महापुरुष कहते हैं भक्ति तो सारे ही करते हैं, दुनिया के अंदर कोई नहीं, हर मजहब कौम अपने तरीके से भगवान को पूज तो रहा है, लेकिन ये तो जैसा जिसको अच्छा लगता वो कर रहा है, मन को रिझा रहे हैं। आत्मा तो तड़पती है क्योंकि आत्मा का प्रीतम भी अंदर ही है, लेकिन हम मन का पर्दा है बीच में, मन की मर्जी आ गई बीच में, मन मुक्ता आ गई। और जिस वक्त गुरु मिलता है, मन मुक्ता का पर्दा उठाता है, उस शाश्वत सिद्धांत को अंदर जना देता है। इसीलिए बहुत सुंदर कहा एक सेंट हुए हैं वेस्ट के अंदर, कहते वी डू नॉट नो द रियल मेथड ऑफ वर्शिप डिजाइन्ड बाय द लॉर्ड फॉर आवर यूज। बाय फॉलोइंग द रॉन्ग पाथ वी मेक ए लोड ऑफ सिन देन हेवियर। और इसी शब्द को गुरु नानक भी कह दिया, पूजा करे सब लोग संतो, मन मुख खाई न पाई, पूजा करी पर विधि नहीं जानी, दूजे रे भाई बन गए। वो पूजा भी अभिमान ही बन गया। इसलिए जीवन का कल्याण, आत्मा का कल्याण केवल आत्म ज्ञान के द्वारा ही है, और वो ज्ञान, वो भक्ति एक है